यह कथा है एक ऐसे महान राजा की जिन्होंने एक योद्धा से ब्रह्मर्षि बनने का गौरव प्राप्त किया, जिन्होंने दुनिया को पवित्र गायत्री मंत्र का वरदान दिया, अपने शरणार्थी के लिए एक नया ब्रह्मांड और स्वर्ग का निर्माण किया, जिनकी अटूट तपस्या को भंग करने के लिए देवराज इंद्र को अप्सरा मेनका को भेजना पड़ा, और जिनकी कठोर परीक्षाओं से गुजरकर ही हरिश्चंद्र सत्यवादी हरिश्चंद्र बने। ये है ब्रह्मर्षि विश्वामित्र की अद्भुत गाथा, जिनकी महिमा अनेक पुराणों और वेदों में गूंजती है। आइए इस महान गाथा के साक्षी बने। राजा विश्वरथ का राज्य बहुत ही विशाल और गौरवशाली था। एक बार राज्य की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वे अपने सैनिकों सहित वशिष्ठ ऋषि के आश्रम के समीप ठहरे। वशिष्ठ कोई साधारण ऋषि नहीं थे, वे ब्रह्मर्षि थे जिनकी आत्मा सदैव परमात्मा से जुड़ी रहती थी। उनका ज्ञान और तपस्वी जीवन अतुलनीय था। उनका आश्रम एक दिव्य स्थान था जहां प्रकृति स्वयं मानो उनकी आराधना करती हो। वहां के वृक्ष, पशु पक्षी और वातावरण सब में एक अनोखी शांति और पवित्रता व्याप्त थी। ऋषि वशिष्ठ ने राजा का स्वागत कर आदरपूर्वक पूछा, राजन, आपका राज्य कैसा है? प्रजा कुशल तो है? राजा विश्वरथ ने भी शासन के अपने स्वभाव में पूछा, गुरुदेव, क्या आपके आश्रम में सब कुछ सुचारू है? क्या आपके अनुष्ठानों के लिए पर्याप्त संसाधन हैं? वशिष्ठ ने शांत स्वर में कहा, राजन, प्रभु की कृपा से हमें सब प्राप्त है। उन्होंने राजा की थकान देखकर उन्हें भोजन का निमंत्रण दिया। राजा विश्वरथ के मन में यह संशय उत्पन्न हुई कि वशिष्ठ ऋषि उनके पूरे सैनिक दल के लिए भोजन की व्यवस्था कैसे कर पाएंगे। यह देखकर वशिष्ठ ने शांत स्वर में कहा, आप कृपया हमारा निमंत्रण स्वीकार करें, हम ईश्वर की कृपा से भोजन की व्यवस्था कर लेंगे। वशिष्ठ के इस विश्वास और आग्रह को देखकर राजा विश्वव्रत ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। वशिष्ठ ने अपनी दिव्य गाय को आदेश दिया और वह अनंत भोजन उत्पन्न करने लगी। सुगंधित घी में पका हुआ चावल, मधुर फल, लाजवाब व्यंजन, दूध और शहद। थके हुए सैनिक भूख से व्याकुल होकर भोजन करने लगे। भोजन ने सभी को न केवल तृप्त किया बल्कि दिव्य ऊर्जा से भर दिया। राजा विश्वरथ, जो सदैव चतुर और महत्वाकांक्षी थे, सोचने लगे, यह गाय तो मेरे महल के लिए वरदान सिद्ध हो सकती है। इससे कितने उत्सव और भोज हो सकते हैं। राजा विश्वरथ ने कहा, हे ऋषि, मैं आपको 10,000 गायें दूंगा। आप मुझे यह दिव्य कामधेनु गाय भेंट कर दे। वशिष्ठ ने कहा, यह गाय स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने मुझे दी है। इसका कर्म और इसका उद्देश्य मेरे आश्रम की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। यह राजमहल में नहीं रह सकती, तुम इसे प्राप्त नहीं कर सकते। विश्वरथ अवज्ञा सहने के आदि नहीं थे। उनके भीतर क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से कहा, ऋषि, आप भूल गए हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं। आज जिस भूमि पर आप खड़े हैं वह मेरी है। इस भूमि पर जो कुछ है वह सब मेरा है। मुझे इस गाय के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं। राजा विश्वरथ ने अपने सेनापति को आदेश दिया, इस गाय को पकड़ लो और हमारे साथ ले चलो। सैनिक दिव्य नंदिनी की ओर दौड़े। गाय ने वशिष्ठ की ओर देखा, मानो पूछ रही हो, गुरुदेव, आपकी क्या इच्छा है? वशिष्ठ ने गाय की ओर देखा और अपने मन से उत्तर दिया, तुम्हारे भीतर शक्ति है, अपनी रक्षा करो, यही ब्रह्मा की आज्ञा है। गाय ने हलचल की और एक गहरी गूंजती हुई आवाज निकाली। यह आवाज साधारण नहीं थी, यह सिंह की गर्जना के समान गूंज रही थी। फिर कुछ अद्भुत हुआ। नंदिनी ने सैकड़ों दिव्य सैनिक उत्पन्न करना आरंभ किया, जो साधारण नहीं थे। भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। कुछ ही क्षणों में विश्वरथ की सेना पूरी तरह से समाप्त हो गई। राजा स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि कैसे एक साधारण गाय और एक तपस्वी के समक्ष उनकी पूरी सेना नष्ट हो गई। अपमान उनके चेहरे पर झलक रहा था, लेकिन विश्वरथ कभी हार मानने वाले नहीं थे। राजा ने कहा, मैं नहीं जानता आपने यह कैसे किया, लेकिन यह समाप्त नहीं हुआ है। मैं प्रतिशोध लेने वापस आऊंगा।
वशिष्ठ से पराजित होने के बाद विश्वरथ अपने राज्य लौटे। अपने बेटे को राजा बनाकर घोर साधना के लिए हिमालय की ओर चल दिए। बर्फीले शिखरों में विश्वरथ ने सभी भोगों को त्याग दिया। पत्तियों और घास पर जीवित रहे, एक पैर पर खड़े रहे और प्रकृति के अत्याचारों को सहते हुए ध्यान करते रहे, ताकि वह अपनी प्रतिशोध की ज्वाला को शांत कर सकें। उनका मन अभी भी काम, क्रोध और मोह से भरा हुआ था और वह शिव से ज्ञान प्राप्त करने की बजाय केवल शक्ति की कामना के लिए तपस्या कर रहे थे। उनकी इच्छा सांसारिक थी। बर्फीली ठंड और तपते गर्मियों के बीच उनका ओम नमः शिवाय का जाप 1000 वर्षों तक निरंतर गूंजता रहा। अतः भगवान शिव प्रकट हुए। उनका अस्तित्व विशाल और दिव्य था। विश्वरथ की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने पूछा, पुत्र विश्वरथ, तुम्हारी क्या इच्छा है? विश्वरथ ने पंच तत्वों समेत सभी अस्त्रों, शस्त्रों और सभी प्राणियों में विद्यमान शक्ति के समान बल प्राप्त करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने कहा, तथास्तु। एक ही क्षण में विश्वरथ का रूप बदल गया। उसका शरीर अपार शक्ति से भर गया। वर्षों से संचित क्रोध से अभिभूत वह आकाश में उठ खड़े हुए। पंच तत्वों को नियंत्रित करते हुए वे अपनी नई शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए तैयार थे। वायु वेग से उड़कर वो ऋषि वशिष्ठ के आश्रम जा पहुंचे। वे उस मैदान को देखते हैं जहां उन्हें अपमानित किया गया था। वे अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाते और अपने दोनों हाथों को उठाकर अग्नि अस्त्र का मंत्रोच्चारण करते हुए हैं। उनकी हथेलियों से ज्वाला निकलने लगती हैं। ये साधारण शक्ति नहीं थी, ये स्वयं अग्नि तत्व की शक्ति थी। ज्वालाएं आकाश में ऊंची उठती हैं और आश्रम के नाजुक मिट्टी के झोपड़ों पर गिरती हैं। पल भर में वे जलकर राख हो जाते हैं। फल से लदे पेड़ राख में तब्दील हो जाते हैं। एक भयंकर सन्नाटा आश्रम पर छा जाता है। तभी एक गहरी आवाज उस सन्नाटे को तोड़ देती है। तुमने ये क्या किया दुष्ट राजान? यह ऋषि वशिष्ठ की आवाज थी। वह अपने दंड के साथ विश्वरथ के सामने प्रकट होते हैं। वे कहते हैं, तुमने घोर पाप किया है। वशिष्ठ ऐसी आवाज में बोलते हैं जो दिव्य और भयावह दोनों थी। अपने पाप का मूल्य चुकाने के लिए तैयार हो जाओ। विश्वामित्र हंसते हुए जवाब देते हैं, ऋषि वशिष्ठ, कोई भी शस्त्र मेरे नियंत्रण से बाहर नहीं है। तैयार हो जाओ मेरी क्रोध का सामना करने के लिए। दोनों में भयंकर युद्ध होता है। विश्वरथ अपने सारे शस्त्र, जल और वायु की शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सारी शक्तियां ऋषि वशिष्ठ के ब्रह्मदंड में समाहित हो जाती हैं। पल भर में पूरी सुनामी भी वशिष्ठ के ब्रह्मदंड में समाहित हो जाती है। वशिष्ठ की शक्तियों के आगे राजा विश्वरथ एक बार फिर पराजित हो जाते हैं। वे यह समझ जाते हैं कि मानव शक्ति चाहे कितनी भी महान क्यों न हो, ईश्वर की अनंत ब्रह्म शक्ति के सामने कुछ नहीं। उसी क्षण वे संकल्प करते हैं, मुझे स्वयं एक ब्राह्मर्षि बनना है, और पुनः ऋषि वशिष्ठ से कहते हैं, मैं वापस आऊंगा। इस बार उनके शब्दों में थोड़ी विनम्रता और पश्चाताप था। विश्वरथ हिमालय लौटते हैं और अपनी तपस्या को फिर से शुरू करते हैं। इस बार उनका ध्यान शक्ति की प्राप्ति पर नहीं, बल्कि ईश्वर के ज्ञान और सृष्टि के रहस्यों को समझने में था। इस सृष्टि का केंद्र सूर्य को समझकर वे भगवान सूर्य की पूजा करने लगते हैं। इस बार वे भोजन के साथ साथ निद्रा का भी त्याग कर देते हैं। अपनी अडिग इच्छा शक्ति से विश्वरथ नींद पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। अपनी कठोर तपस्या के परिणाम स्वरूप सूर्यदेव की कृपा से विश्वरथ को गायत्री मंत्र के सभी वर्णों की दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। वह समझ पाते हैं कि यह मंत्र न केवल आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत है, बल्कि सभी प्राणियों के कष्टों को दूर करने की अद्भुत क्षमता भी रखता है। विश्व के कल्याण हेतु वो इस मंत्र को संसार से साझा करते हैं। इस अद्वितीय उपलब्धि के बाद वे विश्वामित्र के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। विश्वामित्र ब्रह्मर्षि बनना चाहते थे। वे फिर से तपस्या में लीन हो गए। उसी दौरान इक्ष्वाकु वंश के राजा सत्यव्रत ने अपने पुत्र हरिश्चंद्र को राजगद्दी सौंपकर वानप्रस्थाश्रम का जीवन अपनाया।
हम दूसरे वीडियो में राजा हरिश्चंद्र की कहानी पर चर्चा करेंगे। उनका और उनकी पत्नी का सत्य और न्याय के प्रति अडिग निष्ठा न केवल भावनात्मक है बल्कि अत्यंत प्रेरणादायक भी है। एक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि ग्रंथों के अनुसार राजा हरिश्चंद्र से 31 पीढ़ी बाद उसी वंश में भगवान राम का जन्म हुआ, जिन्होंने धर्म और मूल्यों की परंपरा को आगे बढ़ाया। चलिए अब हम आगे की कहानी की ओर बढ़ते हैं। राजा सत्यव्रत अपने पुत्र राजा हरिश्चंद्र को राजगद्दी सौंपकर जंगल की ओर चल दिए। वन में उनकी एक अनोखी इच्छा हुई। वे अपने भौतिक शरीर के साथ स्वर्ग जाना चाहते थे। उनका तर्क था कि जिस शरीर से उन्होंने आजीवन सारे पुण्य किए, उस शरीर का भी स्वर्ग में स्थान होना चाहिए। वे अपने कुलगुरु वशिष्ठ के पास गए, लेकिन ऋषि वशिष्ठ ने इसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, यह प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। फिर वे ऋषि वशिष्ठ के पुत्रों के पास गए। सत्यव्रत ने ऋषि वशिष्ठ के ज्येष्ठ पुत्र शक्ति से सहायता मांगी, लेकिन उन्होंने उनकी मदद नहीं की, बल्कि अपने पिता ऋषि वशिष्ठ की अवहेलना और उनके पुराने कृत्यों के लिए उन्हें त्रिशंकु बनने का श्राप दे दिया। अब त्रिशंकु बने सत्यव्रत वन में भटकने लगे। आखिरकार वे विश्वामित्र के पास पहुंचे। त्रिशंकु की पीड़ा और संकल्प ने विश्वामित्र को प्रभावित किया। उन्होंने सत्यव्रत की अनोखी इच्छा को पूरा करने का वचन लिया। ऋषि विश्वामित्र ने राजा सत्यव्रत को स्वर्ग भेजने के लिए एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के पुण्य फल के साथ उन्होंने अपना आधा तपोबल भी सत्यव्रत को दान में देकर उन्होंने राजा सत्यव्रत को पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक में स्थापित कर दिया। लेकिन देवराज इंद्र ने उन्हें धक्के देकर स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। इस घटना के बाद सत्यव्रत न स्वर्ग में रहे न पृथ्वी पर। यह देख ऋषि विश्वामित्र क्रोधित हो उठे। अपने तप और शक्ति से एक नई सृष्टि का ही निर्माण कर डाला। उन्होंने एक नया स्वर्ग बनाया और त्रिशंकु को उसमें स्थापित कर दिया। यह नया स्वर्ग त्रिशंकु स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस घटना के बाद विश्वामित्र पुष्कर गए और पुष्कर झील के समीप तपस्या में लीन हो गए। उन्होंने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हर प्रकार के भौतिक सुखों का त्याग कर दिया। उनकी तपस्या को देखकर देवराज इंद्र को चिंता हुई। इंद्र ने विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए अप्सरा मेनका को भेजा। मेनका की अनुपम सुंदरता और अद्वितीय आभा ने विश्वामित्र को पूरी तरह से मोहित कर लिया। परिणाम स्वरूप उन्होंने मेनका से विवाह कर लिया और इस विवाह से उन्हें एक पुत्री की प्राप्ति हुई। जब विश्वामित्र को इंद्र और मेनका की चाल का एहसास हुआ तो उन्होंने मेनका का त्याग कर दिया। वैसे एक रोचक बात यह है कि उनकी और मेनका की पुत्री का नाम आगे जाकर शकुंतला रखा गया, जो कि इतिहास में अमर है। उनका विवाह राजा दुष्यंत से हुआ और उनके पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इसी कथा पर महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम नामक प्रसिद्ध नाटक लिखा, जो आज भी विश्व साहित्य में एक अनमोल धरोहर है। अब वापस आते हैं हम विश्वामित्र की आगे की तपस्या और असाधारण सफर की ओर। मेनका के त्याग के बाद विश्वामित्र मन को विचलित करने वाले हर बंधन से मुक्त होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का निश्चय किया और पुनः गहन तपस्या में लीन हो गए। ब्रह्मा प्रकट हुए और उनकी साधना से प्रसन्न होकर उन्हें महर्षि की उपाधि प्रदान की। लेकिन विश्वामित्र का उद्देश्य महर्षि से कहीं बढ़कर था। उनका असली लक्ष्य ब्रह्मर्षि बनना था और इसलिए उन्होंने अपनी तपस्या जारी रखी। लंबे समय बाद इंद्र ने फिर से उनकी तपस्या भंग करने की योजना बनाई और इस बार अप्सरा रंभा को भेजा। जब विश्वामित्र ने रंभा को देखा तो वे क्रोधित हो उठे। अपने क्रोध के आवेश में उन्होंने रंभा को 1000 वर्षों तक पत्थर बनने का श्राप दे दिया। लेकिन इस घटना ने उन्हें आत्मचिंतन के लिए विवश कर दिया। उन्हें यह एहसास हुआ कि वे अब भी अपने क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं कर सके हैं और जब तक क्रोध पर पूर्ण नियंत्रण नहीं होगा तब तक वे अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाएंगे।
यह सोचकर विश्वामित्र अपनी तपस्या को और ऊंचाई तक ले जाने के लिए कांचीपुरम चले गए। वहां उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की जो 1000 वर्षों तक चली। उनकी तपस्या इतनी गहन और अद्वितीय थी कि अंततः स्वयं ब्रह्मा प्रकट हुए और उनकी साधना से प्रसन्न होकर उन्हें ब्रह्मर्षि की उपाधि प्रदान की। लेकिन विश्वामित्र को पूर्ण संतोष तभी मिल सकता था जब उनकी इस उपाधि को वशिष्ठ भी स्वीकार करते। ब्रह्मा के आदेश पर वशिष्ठ भी उपस्थित हुए और विश्वामित्र की तपस्या और ज्ञान की महानता को स्वीकार करते हुए यह सहमति व्यक्त की कि अब वह सच्चे अर्थों में ब्रह्मर्षि बन चुके हैं। यह थी राजा विश्वरथ के राजा से ब्रह्मर्षि विश्वामित्र बनने की प्रेरणादायक और असाधारण उपलब्धियों से भरी हुई कहानी, जो हमें धर्म, संकल्प और अडिग विश्वास के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। बरसों बाद जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए, तब विश्वामित्र ने उन्हें अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया। विश्वामित्र की महिमा इतनी विशाल है कि उनकी कथा वेदों, वाल्मीकि रामायण, महाभारत और अन्य पुराणों में वर्णित है। यहाँ पर हम ऋषि विश्वामित्र की कथा को विराम देते हैं। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया हो तो आपका सब्सक्राइब करना हमें प्रेरित करेगा और आप हमारे साथ जुड़कर और भी दिव्य और रहस्यमय ज्ञान का आनंद ले सकते हैं।